नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. IIT Z Medical 11th and 12th Board. Join us for Omega Science Ability Test 2020. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध एवं दहेज उन्मूलन अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जगह जगह कार्यक्रमों का लगातार हो रहा है आयोजन। 19 जनवरी रविवार के दिन 11:30 बजे से 12 बजे तक बनाई जानी है मानव श्रृंखला। मौसम में अपेक्षित सुधार के मद्देनजर कल 17 जनवरी से खुलेंगे सभी कक्षाओं के लिए स्कूल। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। शीतलहर के मद्देनजर लगातार जलाए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर अलाव। मिथिला विश्वविद्यालय में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला वाले दिन खुला रहेगा विश्वविद्यालय मुख्यालय। सभी स्नातकोत्तर विभाग भी रहेंगे खुले। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ कार्यकारिणी गठन हेतु आहूत बैठक कोरम के अभाव में स्थगित। अब 20 जनवरी को होगी मीटिंग। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता का कुंवर सिंह कॉलेज में कुलपति ने किया उद्घाटन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की? लागे डर कैसे अब जाए घरवा, काफी बदन मोरा धड़के करजवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है
उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. और समाचार अब विस्तार के साथ। 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला के लिए लगातार आयोजित हो रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी पर मानव श्रृंखला का हुआ पूर्वाभ्यास। मिथिला विश्वविद्यालय की चौरंगी के पास आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। 19 जनवरी को बन रही मानव श्रृंखला के लिए लोगों को किया गया जागरूक। कहा गया हाथ से हाथ थामकर खड़े रहें देश के लिए, बिहार के लिए, जल जीवन हरियाली समेत समसामयिक मुद्दों के लिए। चलो अपना ही जीवन बचाए। जीवन तो बचाना है। कैसे बचेगा जीवन? जब हरियाली, पेड़ पौधे रहेंगे, समय पर वर्षा होगा, पृथ्वी पर पानी रहेगा, तभी हमारा जान बच सकता है। सबसे बड़ी बात है पर्यावरण। पर्यावरण स्वच्छ तो हम जितने भी हैं सब स्वच्छ। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हैं। आज का नाटक कौन सा है? रहीमन पानी राखिए। आज का नाटक का शीर्षक है रहीमन पानी राखिए। चलिए सुंदर सा नुक्कड़ नाटक। सिंहवाड़ा में मानव श्रृंखला के समर्थन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकली मोटरसाइकिल रैली। सिंहवाड़ा में निकली मोटरसाइकिल रैली, जन जागरूकता अभियान चलाया गया। 19 जनवरी को आयोजित हो रही मानव श्रृंखला निर्माण में लोगों को शामिल होने की गई अपील। हरिबोल तालाब पर बनी मानव श्रृंखला, हुआ पूर्वाभ्यास। हरिबोल तालाब पर मानव श्रृंखला का निर्माण कर किया गया पूर्वाभ्यास। कुशेश्वर स्थान में मानव श्रृंखला बनाकर किया गया पूर्वाभ्यास। बाबा कुशेश्वर नाथ की नगरी कुशेश्वर स्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया मानव श्रृंखला को लेकर। शिवगंगा पोखर पर मानव श्रृंखला की हुई रिहर्सल। शिवगंगा पोखर पर किया गया मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास। जीविका दीदियों ने अपने परिधान में हरे रंग की साड़ी में हाटगाछी पोखर पर बनाई मानव श्रृंखला। हाटगाछी पोखर में जीविका दीदियों ने हरी साड़ी पहनकर किया ह्यूमन चेन का निर्माण, पूर्वाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में मनीगाछी में मानव श्रृंखला के लिए जागरूकता कार्यक्रम सह समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में मनीगाछी प्रखंड परिसर में 19 जनवरी 2020 को बनने वाली मानव श्रृंखला के लिए जागरूकता सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड क्षेत्र में मानव श्रृंखला निर्माण से संबंधित सभी प्रशासनिक तैयारियों की सेक्टरवार समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को बचे हुए 2 दिनों में सभी कार्य तेजी से पूरा कर लेने का निर्देश दिया। इस सभा में उपस्थित स्थानीय नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी लोगों से 19 जनवरी को 11:30 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक मध्याह्न तक 11:30 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक निर्धारित मानव श्रृंखला में भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाने का अनुरोध किया। आज की तारीख में दुनिया में इससे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा कुछ नहीं है। 19 जनवरी को इसलिए मानव श्रृंखला जन जन तक जानकारी पहुंचाए। जो लोग मेन स्ट्रीम में जुड़े नहीं है, मुख्य धारा में जुड़े नहीं, उन तक जानकारी पहुंचे। सभी लोग इस अभियान में जुड़े।
देश की पूरा दुनिया तक ये संदेश जाएगा कि बिहार के लोग ने जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो बार बार दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन का असर जो है तो ज्यादातर गरीब लोगों का ही असर पड़ता है। गरीब लोगों का असर इसका ज्यादा पड़ता है, इसका प्रभाव गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ता है। ख्याल रखें, जब इस कार्यक्रम का रूपरेखा बनाएंगे, इस सर्वदलीय बैठक बुलाकर के राजस्थान एक मत समर्थन प्राप्त, यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों का बुलाया। मैं चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दल इसमें भाग लें, ये सभी का समस्या, इसमें कोई विशेष समूह या विशेष बात रही। मानव श्रृंखला के अलावा भी हम लोग जल जीवन हरियाली में क्या क्या करना चाहिए और क्या काम कर रहे हैं, उड़ाहीकरण का चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन नियम कहता है कि तालाब उड़ाहीकरण तब किया जाएगा जब वो तालाब सूख जाएगा। समय और इंतजार करने की आवश्यकता है। मार्च अप्रैल मई में जब तालाब सूखेगा, हमको काम कई जगह पर शुरू होगा। नीरज में भी एक तालाब हम लोग ने चेंज किया है, बड़ा तालाब। तो बेनीपुर में आप लोग बटोकर पोखर देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, आप लोग भी लगातार चलेगा। अगले साल पृथ्वी दिवस के दिन पर पौधे लगाने की योजना। ताड़ी में जीविका दीदियों ने निकाला कैंडल मार्च, मानव श्रृंखला के लिए लोगों को किया जागरूक। मानव श्रृंखला के सफल आयोजन से संबंधित ताड़ी प्रखंड में संध्या में जीविका दीदियों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। ताड़ी प्रखंड में बाइक रैली निकालकर मानव श्रृंखला के समर्थन में लोगों को जागरूक किया गया। ताड़ी प्रखंड में मानव श्रृंखला के आयोजन से संबंधित लंबी बाइक रैली निकाली गई, जो प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से होती हुई इजरहट्टा में समाप्त हुई। मौसम में अपेक्षित सुधार के मद्देनजर कल 17 जनवरी से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दरभंगा में खुलेंगे। 11 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। मौसम में अपेक्षित सुधार, जिलाधिकारी के आदेश पर दरभंगा के सभी निजी और सरकारी स्कूल 17 जनवरी से खुल रहे हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक का शैक्षणिक कार्य सुबह 11 बजे से 3 बजे तक संचालित होगा। 19 जनवरी 2020 को वर्ग 1 से 4 तक के छात्र छात्राएं अपने ही विद्यालय में कतारबद्ध होकर मानव श्रृंखला बनाएंगे और कक्षा 5 से 12वीं तक के विद्यार्थी अपने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ निर्धारित रूट एवं स्थान पर ससमय मानव श्रृंखला में भाग लेकर मानव श्रृंखला को सफल बनाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया यह निर्देश। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध एवं दहेज उन्मूलन अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जगह जगह कार्यक्रमों का लगातार हो रहा है आयोजन। 19 जनवरी रविवार के दिन 11:30 बजे से 12 बजे तक बनाई जानी है मानव श्रृंखला। मौसम में अपेक्षित सुधार के मद्देनजर कल 17 जनवरी से खुलेंगे सभी कक्षाओं के लिए स्कूल। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। शीतलहर के मद्देनजर लगातार जलाए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर अलाव। मिथिला विश्वविद्यालय में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला वाले दिन खुला रहेगा विश्वविद्यालय मुख्यालय। सभी स्नातकोत्तर विभाग भी रहेंगे खुले। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ कार्यकारिणी गठन हेतु आहूत बैठक कोरम के अभाव में स्थगित। अब 20 जनवरी को होगी मीटिंग। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता का कुंवर सिंह कॉलेज में कुलपति ने किया उद्घाटन।
शीतलहर के मद्देनजर लगातार सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे हैं अलाव। शीतलहर से बचाव हेतु अलाव जलाने का कार्य लगातार जारी। शीतलहर एवं कड़ाके की पड़ रही ठंड से बचाव हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी सीओ द्वारा अपने अपने अंचल क्षेत्र में अधिक से अधिक सार्वजनिक जगहों पर लकड़ी का अलाव जलवाया जा रहा है। आपदा शाखा प्रभारी ने बताया कि शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु आज भी कुल 136 सार्वजनिक जगहों पर लकड़ी का अलाव जलाया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला वाले दिन विश्वविद्यालय मुख्यालय और सभी स्नातकोत्तर विभाग खुले रहेंगे। इस अवकाश का समायोजन बाद में होगा। 19 जनवरी रविवार के दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित सभी स्नातकोत्तर विभाग खुले रहेंगे। मानव श्रृंखला को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। इस अवकाश का समायोजन बाद में होगा। जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति एवं दहेज उन्मूलन विषय पर मानव श्रृंखला का आयोजन हो रहा है 19 जनवरी को। इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए कुलपति की अध्यक्षता में जहां एक और 17 जनवरी 2020 को सभी विभागाध्यक्षों की बैठक विश्वविद्यालय सभागार में 12:30 बजे आहूत की गई है। साथ ही 19 जनवरी रविवार को अवकाश के दिन मुख्यालय सहित सभी स्नातकोत्तर विभाग खुले रहेंगे। मानव श्रृंखला को लेकर इस अवकाश का समायोजन बाद में होगा। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यकारिणी गठन को लेकर आयोजित बैठक कोरम के अभाव में स्थगित। अब 20 जनवरी को आयोजित होगी मीटिंग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के केंद्रीय परिषद के कार्यकारिणी गठन हेतु आहूत 16 जनवरी की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई। विश्वविद्यालय परीक्षा के मद्देनजर विशेष परिस्थिति में 20 जनवरी को 12:30 बजे अपराह्न में विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अब यह बैठक आयोजित होगी। महाविद्यालयों के छात्र संघ के ऑफिस बियरर एवं महाविद्यालयों तथा संकायों के निर्वाचित परिषद सदस्यों को नियत स्थान और समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। छात्र संघ के सभी ऑफिस बियरर एवं परिषद सदस्य अपने विजयी होने के प्रमाण पत्र और वैध परिचय पत्र के साथ बुलाए गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता का कुंवर सिंह कॉलेज में कुलपति ने किया उद्घाटन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज वुशु प्रतियोगिता 2019-2020 का आयोजन कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय में किया गया। इसकी अध्यक्षता एवं ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय, विशिष्ट अतिथि क्रीड़ा पदाधिकारी अजय नाथ झा थे। वुशु प्रतियोगिता समारोह का उद्घाटन करते हुए कुलपति डॉक्टर सिंह ने कहा, वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है। पहली बार 1989 में भारत में आया था। इस खेल को राष्ट्रीय खेलों में पदक कार्यक्रम के रूप में खेला जाता है। वुशु खेल यहां के लिए नया होने के बावजूद विभिन्न महाविद्यालयों से 14 टीमों के 108 प्रतिभागी का भाग लेना उत्साहवर्धक कदम है। विशिष्ट अतिथि कुल सचिव कर्नल NK राय ने कहा, मार्शल आर्ट के विधाओं जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो की तुलना में वुशु कम चर्चित है, परंतु भारत में दक्षिण एशियाई वुशु फेडरेशन, यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मानव संसाधन विभाग मंत्रालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, वुशु प्रतियोगिता का आयोजन मैं दूसरी बार करवा रहा हूं। वुशु खेल प्रतियोगिता अब इस विश्वविद्यालय में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। वे अपने अधिकारों को कम ध्यान देंगे और अपने कर्तव्यों के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे। छात्र संघ का गठन सिर्फ अंगीभूत कार्यों में होता है, लेकिन एक हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि संबद्ध कॉलेजों में पढ़ते हैं। आप उनके भी इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का अधिकार या जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें यहाँ लगभग 5000 छात्र जो कि विभिन्न संबद्ध और अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सोचना आपको होगा, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध एवं दहेज उन्मूलन अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जगह जगह कार्यक्रमों का लगातार हो रहा है आयोजन। 19 जनवरी रविवार के दिन 11:30 बजे से 12 बजे तक बनाई जानी है मानव श्रृंखला। मौसम में अपेक्षित सुधार के मद्देनजर कल 17 जनवरी से खुलेंगे सभी कक्षाओं के लिए स्कूल। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। शीतलहर के मद्देनजर लगातार जलाए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर अलाव। मिथिला विश्वविद्यालय में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला वाले दिन खुला रहेगा विश्वविद्यालय मुख्यालय। सभी स्नातकोत्तर विभाग भी रहेंगे खुले। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ कार्यकारिणी गठन हेतु आहूत बैठक कोरम के अभाव में स्थगित। अब 20 जनवरी को होगी मीटिंग। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता का कुंवर सिंह कॉलेज में कुलपति ने किया उद्घाटन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।